मैं आपसे कहूं कि 6 साल की लड़की ने कहा कि मेरी मृत्यु दांतों के डॉक्टर की चेयर पर होगी और मैं उस पर बैठते ही मर जाऊंगी। 6 साल की उम्र में उसने ये बात कही, लेकिन वक्त के साथ साथ उसकी बात सत्य हो जाती है। आखिरकार 6 साल की लड़की को क्या पता कि मेरी मृत्यु तब होने वाली है और मैं उसी चेयर पर जाकर मरूंगी। ऐसा हो सकता है। इस खबर को सुनकर इंग्लैंड जो होता है, पूरे इंग्लैंड में शोर मच जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। आज आपको एक बेसिक सी, एक छोटी सी बात बताना चाहती हूं। दिल से आप अपने ब्रह्मांड से कोई भी इच्छा करोगे, क्योंकि प्रकृति आपकी इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम है। वो आपकी इच्छाओं को पूरा करेगी और हर हालात में पूरा करेगी। मैं आपको आज इस घटना के माध्यम से कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी जिससे शायद आपकी जिंदगी में बदलाव आ सके और शायद आज से ही आप अपनी जिंदगी में बदलाव शुरू कर दें। अपनी सोच को बदलिए, बिल्कुल भी अंधेरे में मत रहिए। अपने आप को कभी मत सोचिए कि हम बीमार हैं, हमारी तबीयत खराब है। बिल्कुल मन से विचार निकाल दीजिए, चाहे आपकी तबीयत खराब ही क्यों ना हो। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, सच्ची घटना जो इंग्लैंड की है, आप लोगों के सामने लेकर आई हूं। इस घटना को जानकर, आज 2 स्टोरी मैं इसी में बताने वाली हूं। इस घटना को जानकर आपका बहुत सारी चीजों पर यकीन होगा और बहुत सारी चीजों के बारे में आपको महसूस होगा कि चीजें या ब्रह्मांड या भगवान किस तरह से काम करते हैं। दोस्तों, हम हमेशा, हमारी कोशिश होती है कि आप तक एक नई से नई जानकारी पहुंचाएं। चलिए, आपका सोचा हुआ सत्य कैसे हो सकता है। आपने सोचा है मेरी मृत्यु इस तरह से होगी, तो क्या आपकी मृत्यु उसी तरह से होगी? क्या ये सत्य है? चलिए इसके बारे में जानते हैं। आपको हमारे साथ 1950 में चलना होगा। 1950 में इंग्लैंड में चलना होगा। इंग्लैंड में एक माँ बेटी होते हैं, जिनमें बेटी 6 साल की होती है और बेटी का नाम जेम गिलबर्ट होता है। जेम गिलबर्ट कुल 6 साल की होती है। यहाँ पर उसकी माँ के दांतों में दर्द होता है, कोई परेशानी होती है और कई बार माँ अकेली जा चुकी है दांतों के डॉक्टर के पास। लेकिन आज वो यहाँ पर जेम गिलबर्ट को लेकर जाती है, जो कि 6 साल की होती है। वहां पर वो बैठी ही रहती है तो उसकी माँ उस चेयर पर बैठती है जिस पर डॉक्टर उसके दांतों की जांच करता है। जैसे ही माँ उस चेयर पर बैठती है, यानी कुर्सी पर, और अपना मुंह खोलती है, उसकी सांसें थम जाती हैं। डॉक्टर उसके मुंह में अपने जो औजार होते हैं उनसे दांतों की जांच कर रहे थे और यहाँ पर जेम गिलबर्ट की माँ इस दुनिया से चली जाती है। 6 साल की बच्ची के दिमाग पर ऐसा असर पड़ता है कि वो अपने मन में एक धारणा बना लेती है। वो कहती है कि दांतों के डॉक्टर के पास जाकर अगर जो भी चेयर पर बैठा उसकी मृत्यु हो जाएगी, और अगर मैं उस चेयर पर बैठी तो मेरी भी मृत्यु हो जाएगी। क्या ऐसा संभव था? दोस्तों, वो धीरे धीरे अपनी जिंदगी जीती है। आगे चल के वो टेनिस स्टार बनती हैं, यानी जेम गिलबर्ट। और यहाँ पर धीरे धीरे वक्त निकलता है। उसकी जिंदगी बहुत सुनहरी थी, लेकिन जिंदगी में एक चीज से उसने दूरी बना ली थी। क्या होती है वो चीज? वो कभी भी दांतों के डॉक्टर के पास नहीं गई। वो हमेशा जिससे भी मिलती है, यहाँ पर जो भी घर के सदस्य होते हैं, उनसे कहती है कि जिस दिन मैं दांतों के डॉक्टर के पास गई और उस चेयर पर बैठी तो मेरी माँ की तरह मेरी भी मृत्यु हो जाएगी। यहाँ पर जेम की जो मन की भावनाएं थी या मन के जो विचार थे, उसे हमारा ब्रह्मांड अपने आप में समेट रहा था और उसे उसके ही बदले देने वाला था। ये सच्ची बात है। आप जैसा सोचोगे ऐसा ही आपको मिलेगा। धीरे धीरे वक्त निकलता है। जेम करीबन 30 यानी 30 साल की हो जाती है। 30 साल तक उसको दांतों में कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन जिस चीज का जेम को डर था वही चीज उसके सामने आ जाती है। यहाँ पर जेम की दाढ़ में यानी दांतों में बहुत भयंकर दर्द बनता है। जब दांतों में बहुत भयंकर दर्द बनता है तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाती है। कहती है कि अगर मैं वहां पर गई तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। तभी यहाँ पर जेम को सभी लोग समझाने लगते हैं, देखो ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी माँ की मृत्यु हुई थी, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। हम एक काम करते हैं, तुम्हारे लोग तुम्हारे साथ रहेंगे। दांतों के डॉक्टर को घर बुलाते हैं, क्योंकि इलाज तो करना है। चेहरे पर बहुत ज्यादा स्वेलिंग है, अब तुम इलाज नहीं कराओगी तो तुम्हें परेशानी हो जाएगी। जेम सभी के कहने से मान जाती है, लेकिन वो यही कहती है कि मैं उस चेयर पर बैठी और मेरी जिंदगी इस दुनिया से गई। लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। ऐसा भी भला कभी होता है क्या? डॉक्टर कोई भूत है या कोई प्राण निकालने वाला एक फरिश्ता है?
इस तरह की बातें होती हैं। दोस्तों डॉक्टर को घर पर बुलाया जाता है, जो दांतों का डॉक्टर होता है, वहां पर पूरी व्यवस्था की जाती है और जेम जो 30 साल की होती हैं उन्हें कुर्सी पर बैठने के लिए आदेश दिया जाता है। जेम बहुत डर जाती है, डरती डरती उस कुर्सी पर बैठती है। बैठने के बाद जेम्स जैसे ही अपना मुंह खोलती है और जो परिस्थिति उसकी माँ की थी उसी तरह से जेम का दिल धड़कने से बंद हो जाता है और 30 साल की उम्र में जेम्स अपने ही घर में भगवान को प्यारी हो जाती है और वो इस दुनिया से चली जाती हैं। ये खबर पूरे इंग्लैंड को हिला कर रख देती है। ऐसा कैसे हो सकता है? उस लड़की ने बचपन से ही कहा था कि मेरी मृत्यु यहाँ पर होनी है और वो उसी चेयर पर इस दुनिया से चली गई। ये अखबार आग की तरह पूरे इंग्लैंड में फैलती है। दोस्तों यहाँ पर द लंदन मिरर एक अखबार होता है, उसकी हेडलाइन ये खबर बनती है। यहाँ पर बात ये थी कि जब यहाँ पर जेम का पोस्टमार्टम किया जाता है तो उसमें जेम को कोई भी अंदरूनी यानी ना तो उनका हार्ट फेल हुआ था, ना कोई दिक्कत हुई थी। फिर उसकी सांसें रुकने का कारण क्या है? डॉक्टरों को जेम की सांसें रुकने का कोई भी कारण या सटीक कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं मिला कि किस कारण जेम की सांसें रुकी हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारी जो प्रकृति है, हमारा जो ब्रह्मांड है, आप दिल से कोई भी चीज मांगोगे, मैं आपको एक चीज करके दिखाना चाहती हूँ। करीबन 1 साल 2026 चलने वाला है। 2026 में अपनी कोई विश रखिए, मतलब आपकी जो मन की भावना है या आपके मन की जो इच्छा है उस इच्छा को सामने रखिए और बस यही कहिए कि भगवान मुझे ये सामान हर हालत में चाहिए। घूम फिर कर कैसे भी पूरे साल में अगर आपकी मनोकामना पूरी ना हो जाए ना तो मुझसे कहना, ब्रह्मांड हमें जरूर वापस लौट कर देखता है। लेकिन दिल से आपकी प्रार्थना होनी चाहिए, आपके ऑरा यानी जो आपकी ऊर्जा है उसकी वाइब्रेशन ब्रह्मांड तक पहुंचनी चाहिए। आप बालों के सिर के बीच में जो चोटी है उसे क्या समझते हो आप? वो सीधी ब्रह्मांड से जुड़ी हुई होती है। यहाँ पर यकीन ना हो तो भारत की बात नहीं है, भारत का किस्सा नहीं है दोस्तों, ये किस्सा इंग्लैंड का है। और अब आप विदेशी चीजों पर ज्यादा यकीन करते हैं तो क्या इंग्लैंड की बातों को आप झुठला सकते हैं? साइंटिस्ट भी यही नजरिया निकालते। उस समय ज्यादा साइंस इतनी ज्यादा नहीं थी, लोगों की समझ में नहीं आता है कि जेम्स की मृत्यु कैसे हुई 30 साल की उम्र में। अरे हम ये तो कहते कि भाई इसके हार्ट की यानी दिल की गति रुकने के कारण मृत्यु हुई, लेकिन कोई भी उसकी बॉडी में कोई भी दिक्कत नहीं थी। फिर ये सब कुछ कैसे हुआ? क्योंकि बचपन से ही 30 साल तक यानी 30 में से 6 काट दीजिए, उसने 24 साल तक इसी बात को दिमाग में रखा और उसकी जो वाइब्रेशन है, ऊर्जा की वाइब्रेशन ब्रह्मांड तक अपना काम कर रही थी कि वो चेयर पर बैठेगी और उसकी माँ की तरह ही उसकी मृत्यु होगी। चलिए आपको यहाँ पर यकीन आया नहीं आया, अब एक और शोध आपको बताते हैं साइंटिस्टों ने जो अभी यानी ताजा जो नया शोध किया है। क्या शोध होता है? साइंटिस्ट मन और शरीर की तीव्रता यानी हमारी इच्छाओं के बारे में जानना चाहते हैं। तभी यहाँ पर इच्छाओं को जानने के लिए वो एक प्रयोग यानी एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहाँ पर वो कहते हैं कि हम इंसान के मन को देखना चाहते हैं कि बॉडी क्या क्या कर सकती है। साइंटिस्टों ने एक जेल में जाकर अपना काम किया, कानून से इजाजत ली, एक ऐसा कैदी मांगा जिसकी मृत्यु यानी जिसे सजाए मृत्यु यानी फांसी की सजा जिसको सुनाई गई थी उसको चुना जाता है। और पूरी जेल में ये बात फैला दी जाती है कि जिस दिन इसको फांसी लगने वाली है उसी दिन इसको सांप से कटवा कर मारेंगे, यानी इसको उस तरह से नहीं मारा जाएगा जिस तरह से कानून में व्यवस्था है। यानी किसी एक्सपेरिमेंट के बारे में बात की जाती है। अब ये बात उस कैदी को पता चल जाती है। कैदी ढूंढा जाता है, वो कैदी जिसकी मृत्यु होने वाली है, भाई जिसको कानून की वजह यानी कानून की तरफ से सजा मिली हुई है। अब वो कैदी डरने लगता है, उसे पसीने आने लगते हैं कि मैं मरने वाला हूं, वैसे नहीं तो ऐसे मेरी मृत्यु तो होने वाली है। दोस्तों यहाँ पर कैदी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। साइंटिस्ट यहाँ पर 2 सुई अपने हाथ में लेकर खड़े हो जाते हैं और बात करते हैं कि सांप को ढंग से पकड़ो, ये काम अधूरा नहीं रहना चाहिए। इसी तरह की ये बातें करते हैं और बातें करते करते 2 सुई उस कैदी के पैर पर चुभो देते हैं। कैदी के पैर पर जैसे ही वो सुई चुभती है वैसे ही कैदी थोड़ी देर में तड़पड़ाने लगता है यानी तड़पने लगता है, हाथ पैर मारने लगता है सुई चुभोने से और उसके मुंह से झाग आने लगता है। साइंटिस्ट हैरान हो जाते हैं
कि हमने तो सांप से डसवाया ही नहीं, ये सब कुछ क्या है। अब जो साइंटिस्ट होते हैं उस बॉडी को अपने कब्जे में लेते हैं, उसका पोस्टमार्टम करते हैं। वहां पर जब उसका पोस्टमार्टम किया जाता है तो पूरी दुनिया भर में ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, ये सबको हिलाने वाला था। उस व्यक्ति की बॉडी ने उसी सांप के जहर को शरीर में बनाया और उसके शरीर में जब वो जहर बनता है तो जहर के कारण ही इस व्यक्ति की मृत्यु होती है। यानी इसके शरीर ने सांप के जहर को शरीर में विकसित कर दिया, यानी हमारा शरीर इतना प्रबल है। ये बातें आपको सर से ऊपर जा रही होंगी, लेकिन ये बातें 100% सत्य हैं। बॉडी ने जहर बनाया और वही जहर बनाया जो सांप के अंदर होता है। हमारी बॉडी कितनी क्षमता रखती है, हमारे शरीर में जो कैंसर होता है वो पहले से ही होता है, लेकिन उजागर कब होता है, जब हमारे शरीर में बहुत सारी चीजों की कमी आती है, इम्यूनिटी पावर लो हो जाता है, तब हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां जन्म लेती हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, हमारा जो दिमाग है, हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, जो इंसान का शरीर है, वो इतना विकसित है, वो अपने अंदर परिवर्तन कर सकता है। अगर वो परिवर्तन नहीं कर सकता था तो वो इंसान नहीं बन पाता, ये आप लोगों को भी पता है। यानी उस कैदी के शरीर ने सांप के जहर को बनाया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साइंटिस्टों को लिखना पड़ा कि इस व्यक्ति की मृत्यु जहर से होती है, जबकि ऑन कैमरा सारा जो काम है ऑन कैमरा होता है। कहीं पर भी उस कैदी से सांप को छीने तक नहीं दिया था, केवल उसके दिमाग में ये बात डाली गई थी कि आपको सांप से कटवा कर इस दुनिया से दूर भेजा जाएगा। दोस्तों, ये एक्सपेरिमेंट ऐसे सफल रहा, साइंटिस्ट जो जानना चाहते थे साइंस, ये वो उनके हाथ में सबूत लगते हैं। वो अपनी यानी जो चीज वो करना चाहते थे वो उन्हें महसूस होती है। तो ये सोच लीजिए कि ब्रह्मांड हमारी चीज को जरूर सुनता है, हमारी प्रार्थना को। अभी मैं सोशल मीडिया पर एक वीडियो देख रही थी, एक लड़की अपने गलियारे से चीख कर कहती है कि भगवान मेरे लिए एक बार, यानी बारिश हो रही थी, बादल गरजा दो ना। जैसे ही वो कहकर हटती है वैसे ही बादल गरजते हैं और बहुत तेज बिजली चमकती है, क्योंकि उसने वो प्रार्थना की थी। उसकी सोचने की क्षमता और प्रार्थना करने की क्षमता बहुत तीव्र होती है और ब्रह्मांड में वो बात सुनी जाती है और तुरंत हमारा ब्रह्मांड यानी हमारी प्रकृति उस पर काम करती है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जेम की तरह अपनी जिंदगी में कोई भी नेगेटिविटी मत रखिए। पहली बात, अच्छा सोचिए। अच्छा सोचने के बाद अपने जीवन को, चाहे आपकी जिंदगी में दुख है, हम बेहतर करेंगे। आने वाला कल सुनहरा होगा, जरूर आएगा, ये मैं आपसे कह रही हूं क्योंकि मैंने महसूस किया है, मैंने जाना है। मैं आपको अपनी एक बात बताती हूँ, मैं ऐसे परिवार से हूं कि जहां इन चीजों के बारे में, जहां पर मैं बैठकर आप लोगों से बात कर रही हूं, इन चीजों के बारे में बिल्कुल मनाही है। और मेरा कहीं दूर दूर तक कोई विचार नहीं था कि मैं ऐसे काम करूंगी। लेकिन बचपन में जब मैं मूवी देखा करती थी या ऐसी चीजें देखा करती थी तो मुझे बहुत शौक था इस तरह से बोलने का। या कोई रिपोर्टर मैं देखा करती थी तो मैं हाथ में या कोई ऐसे ही अपनी कॉफी को फोल्ड करके उसमें बोला करती थी और मैं अपने आप को बिल्कुल उस समय इसी क्षमता में देखा करती थी। आज मैं सच में ही, आज मैं इस बात से बहुत हैरान हूं कि मैं आज ऐसे घर से, जहां पर इन चीजों के लिए बिल्कुल भी, हमारे घर में बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, और मैं वहां पर, यहाँ पर बैठकर दोस्तों उसी परिस्थिति में आ गई हूं जो मैं बचपन में खेल खेल में किया करती थी। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा सपना था, या तो मेरा सपना था पुलिस वाली बनना, और या मेरा सपना था इस तरह से, मुझे बहुत शौक था कोई फोटो ले। मतलब आपको पता है मैं बहुत चंचल मन की रही हूँ, यानी बहुत ही ज्यादा मेरा कभी मुझे गुस्सा बहुत कम आता है बचपन से ही। मैं बहुत ही लोगों के साथ बहुत जल्दी यानी बातचीत करना या लोगों को जानना मेरी हमेशा एक आदत रही है लोगों के बारे में। और मुझे ये मत कहना कि अपने आप को बहुत होशियार बता रही है या अपने आप को बहुत ही ज्यादा ये बता रही है। इंसान को देखते ही मुझे उसके मन में क्या मतलब जो वो सोचता है, ऐसा लगता है कि इसके अंदर अंतरात्मा ऐसी है या इस प्रकृति का ये इंसान है। लेकिन मेरे अंदर एक और चीज है, मैं उसे जानकर भी उसके मुंह पर बोलना नहीं चाहती हूँ। अब ये मेरी कमी है या कुछ भी है, देखो जो चीजें हैं मैं आप लोगों के सामने खुलकर रखती हूँ। जो मुझसे जो भी है मेरे बारे में, मैंने आपको सब कुछ डिटेल में बताया। जो कभी कभी बातें चल जाती हैं तो मैंने वो खेल खेल में किया था,
लेकिन वो खेल मेरा ब्रह्मांड तक गया। सच में ही मैं गांव में पली बड़ी हूँ, खेतों में मैंने काम किया है। कभी मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं ऐसे कैमरे के सामने आकर ऐसे मेरा परिवार बनेगा। हाँ, मेरे अंदर लगन थी। मैं हमेशा खेतों में भी जो दराती होती थी, वेलकम दोस्तों, और ये उस समय यूट्यूब को तो कोई जानता ही नहीं था। रियली सच में कोई नहीं जानता था यूट्यूब को, और हम भी नहीं जानते थे, फोन जैसी चीज को ही नहीं जानते थे। अगर किसी का कीपैड मिल जाता था ना, तो उसे ही सांप वाला गेम इधर उधर घुमाते रहते थे। और मैं इतनी मनमौजी थी कि मैं पूरे घर को हंसाती रहा करती थी। खेतों पर भी अगर मैं नहीं जाती थी तो मेरे पापा कहते थे कि किसी का मन नहीं लगता है। मैं इतनी ज्यादा वहां पर एक्टिव रहा करती थी, और मुझे काम बिल्कुल भी नहीं तोड़ता था। जैसे बच्चे मुंह लटकाते हैं ना आजकल के बच्चे, नहीं, मैं पूरे दिन एक्टिव। घर में आकर चाची ताई सभी से बोलना चालना, और मेरी हॉबी भी रही गाना। मैं उनके साथ मन मस्त जिंदगी मैंने अपनी जी है। लेकिन दूसरी तरफ एक शौक पनप रहा था धीरे धीरे, लेकिन मुझे नहीं पता था। देखो आज मैं यहाँ पर हूँ, मैं सच में ही बातें बता रही हूं कि मैंने अपने जीवन में जो चीजें सोची है ना, वो चीजें मुझे जरूर मिली है। ये मेरा खुद का अनुभव है। कभी आप भी अपनी लाइफ को पीछे से और आगे तक पूरी लाइफ को अपने दिमाग में इमेजिन कीजिए, सोचिए कि आपने जो चीजें सोची थी, क्या आपको वो चीजें मिली? मुझे मिली है। जैसा मैंने सोचा ऐसा मुझे मिला। हाँ, थोड़ा सा 19-20 का फर्क है, लेकिन मिला जरूर मुझे। वरना बिल्कुल दूर दूर तक कोई भी ऐसी चीज नहीं थी। अकेले मैं अच्छा ही बनना, और ये, और मेरा छोटा भाई था। एक हास्य योग बात बताती हूँ। नसैनी नहीं होती है, उस पर खड़ी होकर मेरा छोटा भाई, मुझसे छोटा है, आज वो भी यूट्यूब पर काम करते हैं। मैंने कहा तू मेरे फोटो खींच और मैं तुझे पोस्ट देती हूँ। अब छोटे थे, बच्चे थे, उस समय इतनी ज्ञान नहीं था। टीवी में देख लिया तो ऐसे ही कर लिया। हमेशा अपने आप को मैं, अब क्या कहूँ, बड़बोली बात रहेंगी, अपने आप को मैं एक जैसे स्टार नहीं देखते हैं, ऐसे अपने आप को देखती थी। हालांकि मैं कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन ये बचपन से ही मेरा शौक रहा है। और बचपन से ही मैं खेतों में भी जब मुझे टाइम मिलता था, क्योंकि रेस्ट टाइम होता है, 12 बजे 1 बजे आराम करते हैं जब खेतों पर कटाई करते हैं, उस टाइम भी मेरी फुल ऑन मस्ती चलती थी। कभी मम्मी को छेड़ना, कभी पापा को छेड़ना, कभी चाची को छेड़ना, और हमारा परिवार बहुत बड़ा था। तो इस तरह से मेरी जिंदगी बीती है। चाची ताई मुझसे हमेशा सभी खुश रहती हैं, और कभी आपको मिलाऊंगी तो वो मुझे बहुत याद करती हैं, रोती हैं मेरे लिए। क्योंकि मैं अब जो हमारा मायका है गांव, हम वहां पर बहुत कम जाते हैं। पापा मम्मी भी शहर में आ गए और हम भी शहर में ही रहते हैं, तो हम गाँव में बहुत कम जाते हैं। लेकिन मेरी चाची ताई मुझे देखकर अपनी आंखों में आंसू भर लाती हैं, क्योंकि 12 साल में मैं अभी 2 साल पहले अपने मायके, जो मेरा रियल, यानी अब तो पापा हर शहर में रहते हैं, वहां पर गई। तो मेरी एक दादी हैं, वो अब भी जीवित है, बहुत ज्यादा उनकी उम्र है। वो आंखों में आंसू भर लाती है और कहती है कि बेटा, तुम्हें देखने के लिए तो दिल तरसता है। मैं भी भावुक हो जाती हूँ कि देखो, प्यार ही तो है जो यहाँ तक बना हुआ है, वरना मैं उन्हें क्या देती हूँ और वो मुझे क्या देती है? कुछ भी नहीं ना। तो ये एक रिश्ता होता है। सोचकर देखिए, और आज ही से एक लक्ष्य बनाइए कि हमें आने वाले वक्त में ये उपलब्धि चाहिए, हमें इस काबिल बनना है। ब्रह्मांड आपकी सोच जरूर पूरी करेगा। दोस्तों, इसमें आपको अगर कुछ सही ना लगे तो उसके लिए मुझे माफ करना, लेकिन मेरी सोच थी, मैंने आप लोगों को बता दी। कैसी आपको स्टोरी लगी इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। 1950 की ये घटना है, उसके बाद 30 साल बाद लगाइए, 1950 से 70, 80, 90 की ये घटना है, जब यहाँ पर एक टेनिस स्टार की मृत्यु होती है, वो भी एक चेयर पर बैठने के कारण। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजना। अब मेरे प्यारे परिवार की बारी है। बबली मेरी बहन कल मुझसे नाराज हो गई थी। मेरी प्यारी बहन बबली, कैसे हो आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं और नाराज बिल्कुल मत होना। यशवंती माँ, आप कैसे हो? शादी करके आई हैं और बहुत ही ज्यादा एंजॉय करके आई हैं शादी में, बहुत बहुत बधाई हो माँ। सुमन देवी मेरी बहुत प्यारी बहन है, मेहनती हैं, खेतों में काम करती हैं, एक किसान है और मैं भी किसान की ही बेटी हूँ। मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है सुमन बहन से बातें करना। अनीता सालवी, बहुत बहुत धन्यवाद। अनीता सालवी, कैसी हो प्यारी बहन? रामायण कुशवाहा भाई, बहुत अच्छे भाई हैं, हमेशा बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। कमलेश बिष्ट बहुत प्यारी बहन है। खुशी सिंह भी बहुत प्यारी बहन है, हमेशा रेगुलर कमेंट करती हैं। भूप सिंह भाई हर रोज कमेंट करते हैं।
हीरा कुमारी भाई हैं, ये भी रोज कमेंट करते हैं। पीहू हेला बहन भी रोज कमेंट करती हैं। सीमा अरोरा दिल्ली से, ये भी मेरी प्यारी बहन, बहुत प्यारी बहन है, रोज कमेंट करती हैं। राजा राम भाई रोज कमेंट करते हैं, बहुत अच्छे भाई हैं, 2 बच्चे हैं इनके जो मेरे भतीजे और भतीजी हैं। सिकंदर सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपके भी बहुत अच्छे कमेंट होते हैं। सुनीता बहन कैसी हो? विमल सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। विमला दलाल, बहुत प्यारी माँ है लेकिन नजर नहीं आ रही हैं। सुरेंद्र पाल कौर, बहुत अच्छी बहन है, विदेश से देखती हैं। अंजना कुमारी, कैसी हो प्यारी बहन? यहाँ पर डोल शायद नाम है, बहुत बहुत धन्यवाद। बबली जागरा, दोबारा बहन का नाम आ गया है, कैसी हो प्यारी बहन? सुनीता रानी, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा गुप्ता, बहुत प्यारी बहन है। सुनील सैनी, बहुत अच्छे भाई हैं। हनी राव, बहुत अच्छे भाई हैं। जयश्री सोलाटू, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर सीमा लखनऊ से मेरी बड़ी बहन है, वो भी बहुत प्यारी बहन है। राजश्री सिंह लखनऊ से, बहुत बहुत धन्यवाद। 2 बहन हैं लखनऊ से। सीमा बहन लखनऊ से हैं, राजश्री बहन भी लखनऊ से हैं। ममता वर्षनीय, बहुत बहुत धन्यवाद। गीता राजा, बहुत बहुत धन्यवाद। गीता उपाध्याय, बहुत प्यारी बहन है। नीतू त्यागी, बहुत बहुत धन्यवाद। अनीता सालवी, बहुत बहुत धन्यवाद। बबीता सिंह दिल्ली से, बहुत प्यारी बहन है। ऐश्वर्या माँ, कैसे हो आप तो बिल्कुल ही भूल गए हो हमें। चित्रा वर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हमारी एक माँ है जो बीमार रही है, जिनका नाम सीता माँ है। और सीता माँ, आप बीमार कैसे हो गए और आपने अब तक भी हमें जवाब नहीं दिया है। सीता माँ, अपने बारे में जरूर बताना। अनिल व्यास, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश घामी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवेश भाई, कैसे हो? डॉक्टर सुरेश सोनी, बहुत अच्छे भाई हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। सुमित्रा पौर, बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू चौधरी, बहुत प्यारी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। कविता शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। मीनू मिश्रा, बहुत प्यारी बहन है। वंदना चंदेल, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत प्यारी बहन है। विभा कुमारी, बहुत बहुत धन्यवाद। विभा कुमारी। कोमल की दुनिया, इनका नाम यही है, कोमल की दुनिया, शायद कुछ और नाम है इनका, बहुत बहुत धन्यवाद। मोनिका सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनीता रानी, बहुत बहुत धन्यवाद। रेणु शर्मा, बहुत अच्छी बहन है। भारत सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शना देवी, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धा शर्मा, बहुत प्यारी बहन है मेरी। शकुंतला बहन, कैसी हो? अर्चना दुबे, बहुत बहुत धन्यवाद। अब परिवार के कुछ सदस्य रह चुके हैं यहाँ पर। ललिता माँ हरियाणा से, वो रह चुकी हैं। महेंद्र दीक्षित भाई रह चुके हैं। यहाँ पर सीता शर्मा, मेरी प्यारी बहन। सीता माँ अलग है, सीता शर्मा अलग है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी प्यारी बहन। आपकी तबीयत कैसी है? पूरे परिवार से एक विनती करना चाहती हूँ, अगर कोई भी नाम रह जाता है तो मुझे माफ कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा काम होता है और उसमें मैं देख नहीं पाती हूँ। कैसी आप लोगों को जानकारी लगी, इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अगर आपकी कोई मनोकामना है तो उसे जरूर एक पत्र में लिखकर रोजीना पढ़ना है या रोज भगवान से प्रार्थना करनी है, जरूर पूरी होगी, ये मेरा वादा है आपसे। आप लोगों से विदा लेती हूँ, कल हाजिर होंगे एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।